सुबह सुबह गुनगुने पानी में काला नमक डालकर पीने से पेट की जो चर्बी है मक्खन की तरह पिघल जाएगी। देखिए इंटरनेट पर ऐसी बातें जो है वो बाढ़ की तरफ फैलती हैं, लेकिन आज मैं आपको ये सच बताने वाली हूँ कि क्या आखिर इसमें सच्चाई है। काले नमक का सच क्या, इसके पीछे की साइंस है, क्या ये काम करता है या नहीं करता है, आज हम गहराई से समझेंगे। क्या वाकई में काले नमक जो है वजन को घटाता है, क्या बस लोग इसके पीछे वैसे ही भाग रहे हैं। सबसे जरूरी बात, अगर काला नमक नहीं तो वो कौन सी सीक्रेट चीज है जो आपके फैट को, जिद्दी चर्बी को पिघला सकती है और जो आपके मेटाबॉलिज्म को रॉकेट बना सकती है। आज की वीडियो में आपके पेट की चर्बी और पाचन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो चलिए असलियत को जानते हैं। काला नमक और पेट की चर्बी, असली विज्ञान क्या है इसके पीछे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि काला नमक असल में है क्या और ये हमारे साधारण और सफेद नमक से कैसे अलग है और कौन सा इनमें से अच्छा चीज है, कौन सा हमें खाना चाहिए। काला नमक, जिसे हम हिमालयन ब्लैक सोल्ट या सेंधा नमक की एक खास प्रजाति मानते हैं, इसे भट्टी में चारकोल और कुछ जड़ी बूटियों के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। इसमें सोडियम के साथ साथ सल्फर, आयरन और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं। इसकी जो खास महक होती है वो सल्फर की वजह से होती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में हमेशा रहता ही है, क्या ये फैट बर्न कर सकता है? क्या ये आपका जो जिद्दी चर्बी है उसको कम करने में भी कुछ मदद करता है? देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान की भाषा में कहें तो दुनिया का कोई भी नमक सीधे तौर पे चर्बी को नहीं जला सकता, चर्बी को कम नहीं कर सकता है। चर्बी जलाने के लिए शरीर को कैलोरी डेफिसिट और सही हार्मोन बैलेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर लोग क्यों दावा करते हैं कि काला नमक वजन कम करता है? यह एक बहुत ही गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। पबमेड की कई स्टडी इशारा करती हैं कि काला नमक आपके पेट के अंदर मौजूद पाचन अग्नि को भड़काने का काम करता है, यानी कि तेज करने का काम करता है। जब आप इसे लेते हैं तो ये आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जरूरी एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका पेट एक मिक्सर ग्राइंडर है। अगर आप मिक्सर की ब्लेड यानी आपकी जो एंजाइम है तेज और धारदार होंगी तो खाना जल्दी और बारीक पिसेगा। लेकिन अगर ये ब्लेड्स जो हैं उनमें जंग लगी हुई है तो खाना अंदर पड़ा पड़ा सड़ेगा, जिससे गैस बनेगी और पेट फूल जाएगा, जिसे हम ब्लोटिंग भी कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका पेट चर्बी से बढ़ रहा है, जबकि बहुत बार वो सिर्फ गैस और ब्लोटिंग की वजह से, ये सूजन होती है उसी की वजह से फूला हुआ दिखता है। काला नमक उस गैस को बाहर निकाल देता है, जिससे पेट तुरंत सपाट लगने लगता है। पर याद रखिए, ये हवा निकली है, चर्बी नहीं। चर्बी तो अभी वहीं पर पड़ी है। ये इंसुलिन और वाटर रिटेंशन का दुश्मन भी है। एक और बहुत ही कमाल की रिसर्च है जो काले नमक और वाटर रिटेंशन के बारे में बात करती है। हमारा जो साधारण सफेद नमक होता है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होती है और ये शरीर में पानी को स्पंज की तरह पकड़ कर रखता है। यही वजह है कि जब आप रात को ज्यादा नमक वाला खाना खाते हैं तो सुबह आपका चेहरा और पेट दोनों सूजे हुए दिखाई देते हैं। काला नमक इस मामले में थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा सफेद नमक से कम होती है और ये शरीर में फालतू पानी निकालने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर आप वजन घटाने के चक्कर में दिन भर काला नमक चाटते रहेंगे या हर चीज में इसे डालकर खाते रहेंगे तो आप अपने इंसुलिन लेवल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साइंस एक सीधा नियम है, जब तक आपके खून में इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा आपकी बॉडी कभी भी फैट बर्निंग मोड में नहीं जा सकती। इंसुलिन एक स्टोरिंग हार्मोन है और ज्यादा नमक इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है। मतलब आप नमक के पानी से पेट की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो जिद्दी जो चर्बी है अंदर जमी हुई है वो टस से मस नहीं हो सकती खाली नमक वाले पानी पीने से। और सही नमक का चुनाव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नुस्खे आजमा रहे हैं और नमक ही आपका नकली है तो फायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। बाजार में मिलने वाला काला नमक अक्सर सिंथेटिक होता है। रंग की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। असली काला नमक पत्थर के रूप में गहरा बैंगनी या काला दिखता है, लेकिन जब इसे पीसा जाता है तो ये हल्का गुलाबी हो जाता है। अगर आपका नमक पीसने के बाद भी एकदम डार्क ब्राउन है या काला है तो उसमें चारकोल या केमिकल मिला हो सकता है। स्वाद और महक से भी आप पहचान सकते हैं। असली नमक में एक कुदरती सल्फर की खुशबू होती है। अगर महक बहुत ज्यादा चुभने वाली केमिकल जैसी है तो वो लैब में बनाया गया नमक हो सकता है, जो आपके लीवर और किडनी पर बोझ डाल सकता है। हमेशा डली वाला साबुत नमक आप घर पर ला सकते हैं और घर पर उसको पीस करके छान करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट की चर्बी घटाने के लिए मैं आपको तरीके बता देती हूँ जो काम करेंगे, चर्बी भी घटाएंगे और आपको गैस ब्लोटिंग से छुटकारा भी देंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला तरीका है काला नमक और शुद्ध हींग का दोनों को कॉम्बिनेशन करना है। तो
तो कैसे करेंगे? अगर आपका पेट हमेशा भारी रहता है और ऐसा लगता है कि पत्थर रखा हुआ है, तो ये नुस्खा आपके लिए काम करने वाला है। रोज सुबह 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में जब आप फ्रेश होकर आ जाएं, 1 चुटकी काला नमक और 1 चुटकी भुनी हुई हींग मिलाएं। हींग आपके शरीर में उन एंजाइम्स को एक्टिव करती है जो जिद्दी फैट सेल्स को एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। ये नुस्खा उन लोगों के लिए रामबाण है जिनका वजन एक जगह आकर रुक गया है और इसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, आधा पौना घंटे तक इसको काम करने देना है। दूसरा तरीका है जीरा, अजवाइन और काला नमक। साइंस डायरेक्ट की एक रिसर्च में पाया गया है कि जीरा इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा रह जाए। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू निचोड़े। ये ड्रिंक शरीर के अंदर थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी पैदा करती है, जिससे शरीर सोए हुए भी कैलोरी बर्न कर सकता है। इसे सुबह खाली पेट लेना है और चाहे आप सोने से आधे घंटे पहले भी इसको ले सकते हैं और 30 दिन में आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपके कपड़े ढीले हो जाएंगे। तीसरा तरीका ये है दोपहर की छाछ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन घटाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। दोपहर को खाना खाने के बाद 1 गिलास ताजा छाछ या मट्ठा लेना है। इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और 2 से 3 चुटकी काला नमक मिलाना है। जिसकी आंतें साफ होगी उसका पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। छाछ के प्रोबायोटिक्स जो है और काला नमक आपस में मिलके जो उसके पाचक गुण होते हैं, ब्लोटिंग को जड़ से खत्म कर देते हैं। ये आपके खाने को चर्बी बनने के बजाय पोषण में बदल देता है और एनर्जी में बदल देता है। चौथा तरीका, अदरक और काला नमक को आपस में मिक्स करना है। खाना खाने के ठीक 15 मिनट पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, उस पर थोड़ा सा काला नमक लगाए और 1 चुटकी काली मिर्च, उसे चबा चबा कर खाना है। ये सीधा आपके शरीर के लेप्टिन हार्मोन को बैलेंस करता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है, खाना खाना बंद करो। इससे आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और आपका शरीर कम कैलोरी में भी संतुष्ट हो जाता है। बार बार खाने का आपका मन भी नहीं करता है। पांचवा तरीका ये भी है, रात को खाने के बाद सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता है। रात के खाने में सफेद नमक पूरी तरीके से बंद कर दे, उसकी जगह आप हिमालयन पिंक सोल्ट का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो रात के समय आपकी नसों को रिलैक्स करता है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। ये आपको याद रखना है, कोर्टिसोल ही वो विलन है जो सबसे ज्यादा पेट की चर्बी जमा करवाता है। अब किससे सावधानी आपको रखनी चाहिए? काला नमक आयुर्वेद में औषधि के समान माना गया है, पर ये सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा दिन काला नमक आप खाते रहो। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो काले नमक का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना है। जब खाना खाना हो तभी करना है। सोडियम इसमें भी होता है, ये बीपी बढ़ा सकता है अगर पानी में भी डाल के आप लेते हैं। सूजन और एडिमा, अगर सुबह उठकर आपके चेहरे पर या पैरों में सूजन रहती है तो नमक का पानी पीना आपके लिए सही नहीं है। ये वाटर रिटेंशन को बढ़ावा दे सकता है। जिन लोगों को किडनी की समस्या है, किडनी में पथरी है या कोई और दिक्कत है, उन्हें नमक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। खाने में भी कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर पानी वगैरह के साथ आप कोई नुस्खा भी इस्तेमाल करें, उसमें भी एक बार ही दिन में आप ले सकते हैं। तो अब असली बात पर आते हैं। असली बात ये है कि काला नमक वजन घटाने की कोई जादुई पुड़िया नहीं है, लेकिन ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना सकता है। ये वजन घटाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से लेते हैं। पेट की चर्बी रातों रात नहीं आती है और ना ही रातों रात जाती भी है, लेकिन अगर आप इन 5 तरीकों इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर 40 दिन तक ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको अपनी पुरानी जो जींस है वो फिर से फिट आने लगेगी और जो पुराने आपकी दिक्कतें थी, गैस, ब्लोटिंग, वो भी आपकी एकदम से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।